हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और उसके हेल्प से हम बच्चों काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि नीट में जेडब्ल्यू में सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो वो हम देखिए बच्चों करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है बच्चों, वो आपको अपने दिमाग में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसे पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन। तो वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे क्या है, याद कर लेते हैं। याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे। अगर हम बात करें बच्चों सेल की, जैसे हम ये हमारा सेल है, ये हमारा नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब ये हमारा हाई पोटेंशियल है। ये क्या है? हाई पोटेंशियल। और ये होता है बच्चों लो पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है लो पोटेंशियल। तो जितने भी सर्किट होंगे उसमें पाथ हमने अपने आप चूज करना पड़ेगा। सपोज करें, देखिए ये हमारा पाथ है। ये क्या है बच्चों? हमारा पाथ है। हम यहां पर जा रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और जो हमारा सेल है वो भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। और इसके जो ईएमएफ है, ई हमारे पास यानी कि वोल्टेज है, वो कितनी है? 9 वोल्ट है। तो बच्चों यहां पर चेंज इन वोल्टेज हमारी क्या होगी? चेंज इन वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस में लिखेंगे। माइनस ई इज इक्वल टू यानी कि -9 आएगा, ठीक है। तो ये कब होगा बच्चों? जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इस केस में ये क्या होगा हमारा? पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो पोटेंशियल यहाँ पर हमारा माइनस होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप है तो माइनस होगा। अगर हम चल रहे हैं, आपने पाथ देखना है, ठीक है। बैटरी चाहे जिस तरह मर्जी लग रही हो, पर आपने अपना जो पाथ है, हम किस तरफ से उसको काउंट कर रहे हैं, वो पाथ आपने देखना है। तो हमारा जो पाथ क्या है बच्चों? वो पाथ हमारा क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर जाएंगे सेल में, तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो हमारा क्या आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा? माइनस में। सेकंड क्या बच्चों? देखिए अगर हमारे यहाँ जो बैटरी है या सेल है हमारा, जैसे ये लगा हुआ है, ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव, ठीक है। अब मैं पाथ को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने चेंज कर दिया पाथ, ये ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। अब मैं किस तरफ चलता हूँ? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। लो से हाई पोटेंशियल की तरफ अगर जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होता है बच्चों। क्या होता है? पोटेंशियल गेन। और जब पोटेंशियल गेन होता है तो चेंज इन पोटेंशियल होगा जो हमारा, वो क्या आएगा? वो प्लस में आएगा। जैसे हमारा यहाँ कितना वोल्ट? 9 है तो +9 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपने याद रखना है। आपके जो याद रखने का तरीका क्या है, सेल में अगर पाथ नेगेटिव टू पॉजिटिव है, समझ रहे ना? सेल में, ठीक है, अगर पाथ है जो हमारा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। ये याद रखें बच्चों। तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव आएगा। चेंज इन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना हमने, ठीक है। ये आपने रट्टा लगा लेना इस पे, ठीक है बच्चों। तो ये रट्टा लगाना है ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे, ठीक है। वैसे मैंने समझा भी दिया आपको। सेकंड क्या है बच्चों के? रेजिस्टेंस के बारे में। जो रेजिस्टर लगा होता है, अब रेजिस्टर का अगर बात करें हम, देखिए जो सेकंड पॉइंट हमारा, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अगर निकालेंगे हम, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है। तो पता है हमें जो रेजिस्टेंस या रजिस्टर के अक्रॉस अगर आई करंट फ्लो होता है तो आई करंट फ्लो होएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी करंट फ्लो होगा कब होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ प्लस का है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो अगर करंट यानी कि ये आई करंट है, ठीक है, अगर करंट उसी सेम, हमारा पाथ भी यही है। देखिए अगर हम लूप बनाएंगे, ठीक है, तो लूप बनाएंगे तो हमारा पाथ ए से लेकर बी है, ये हमारा ए से लेकर बी है। अब ए से बी तक का जो हमारा पाथ है और सेम डायरेक्शन करंट की है, देखियो सेम डायरेक्शन करंट की है, तो चेंज इन पोटेंशियल आप निकालोगे तो वो हमारा माइनस आएगा बच्चों। और V इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल आई आर, यानी कि यहाँ करंट की वैल्यू आपने देखनी कितना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कितने होम का रेजिस्टेंस लग रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि वो क्या आएगा हमारा माइनस में आएगा अगर हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो, ठीक है। अगर हम अब अपोजिट चलते हैं बच्चों, ठीक है, अगर हम अपोजिट, जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अब हमें पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और जो करंट है, करंट उल्टा फ्लो है, देखो करंट जाता है ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर करंट है, ठीक है। अगर रजिस्टर में जो करंट है, ठीक है, तो और पाथ हमारा अपोजिट है, पाथ हमारा ये है, ठीक है, समझ रहे। तो अगर हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन, चलो ये हम छोड़ देते हैं, इसकी डायरेक्शन फिक्स लगा लेते हैं, देखिए ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके जो पाथ को हमने अपोजिट कर दिया, हम इस तरफ जा रहे हैं, देखिए करंट इस तरफ आ रहा है तो हम अपोजिट चल रहे हैं। तो अगर अपोजिट चलेंगे बच्चों तो तब हम पोटेंशियल अगर निकालेंगे तब वो प्लस आएगा, प्लस आई आर, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस आई आर, यानी कि अगर हम उसके करंट के अपोजिट चल रहे हैं, देखिए करंट की डायरेक्शन तो हमारी ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, इस तरफ जाएगा करंट, और हमारा जो पाथ है वो इस तरफ है, तो हम तो अपोजिट चल रहे हैं ना। अगर हम करंट के अपोजिट चलेंगे, करंट के अपोजिट हमारा लूप होगा, तो तब हम क्या करेंगे बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में लेंगे तो ये क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट रट्टा मारने का था वो सेल का था, अब इसमें रजिस्टर में याद करो आप, ठीक है। तो रजिस्टर में अगर जो करंट है, ठीक है, करंट के अपोजिट पाथ है, करंट के अगर अपोजिट पाथ है तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा हमारा, वो पॉजिटिव आएगा। दो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव के केस आपको बता दिए, ठीक है। तो ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। तो अब हम देखिए बच्चों न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बिल्कुल ही आसान न्यूमेरिकल से शुरुआत अगर हम करते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा। हम कभी भी जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसमें करंट की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो करंट की वैल्यू का अगर हम देखें क्वेश्चन करते हैं, तो वैसे तो सिंपल तरीका, हम किरचॉफ लॉ से थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, अगर बिना किरचॉफ लॉ के अगर हम करते हैं तो वो बच्चों हमारा शॉर्ट भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, इनके अक्रॉस भी देखिए ये रजिस्टर लगे हुए हैं। तो आप मेरे साथ बच्चों बनाते रहें,
डायग्राम बनाओ आप। ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। अब ये बच्चों हमारे पास है 2 ओम के हैं, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का है, और ये हमारा 4 ओम का, ये 8 ओम का है, ठीक है। और ये बच्चों 3 ओम का है, और ये 2 का है, और ये भी 2 का है। और यहाँ बच्चों हमने लगाई हुई है, जो सेल लगाई हुई है वो 9 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपल तरीके से करें, सिंपल तो हमारा वही तरीका है जो हमने पहले, मैंने वीडियो बताई थी आपको। तो अगर हम इनको देखें यहाँ, इस पोटेंशियल को, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखें, तो अगर हम बिना किरचॉफ लॉ के करें, तो बच्चों ये हमारा सीरीज में लग रहे हैं। सीरीज पैरेलल के हिसाब से अगर करेंगे, पहले वो तरीका बताऊंगा मैं आपको, फिर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए तीनों रजिस्टर हमारे सीरीज में है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8। तो ये हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाते हैं, ये ये 8 आ जाते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसको हम दोबारा से बनाएंगे। हमारे पास एक और ये रजिस्टर लगा हुआ है, आप भी साथ साथ बनाए बच्चों, ठीक है। फिर एक और ये देखिए, ये हमारा था इतना पार्ट, ठीक है, 9 वोल्ट। अब ये 8 है, ये 8 है, और ये 2 है, ये 8 है, और ये 2 है। तो बनाना पड़ेगा बच्चों, दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर आप इसको एक बार कर लेंगे तो आप आसानी से इसको बना भी सकते हैं। अब देखिए ये पैरेलल में है, अब ये पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्वल, देखिए ये आपको समझ में आया। ये सीरीज में थे तीनों रेजिस्टर, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमने निकाल दिया, 2 + 4 + 2 = 8 ओम, ये आ गया। अब ये यहाँ जुड़ रहा है और यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये हमने यहाँ जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया, तो ये हमारा दोनों 8 ओम ये पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में अगर दो हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों को, दोनों को मल्टीप्लाई करके और नीचे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा 64 और ये आ गया 16, यानी कि ये इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ जाता है हमारा, वो आ जाता है बच्चों 4 ओम, ठीक है। ये 4 ओम हो गया। अब यहाँ पर फिर ये 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और बच्चों ये हमारा देखिए, अगर मैं इसको आसानी से कर लेता था वैसे, तो इसका रिजल्ट भी हमें 1 एम्पियर आएगा हमारा, ठीक है। अभी पता चल जाएगा आपको, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, और ये 9 वोल्ट है, ठीक है, 9 वोल्ट। अब ये 2 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये तीनों के तीन रजिस्टर ये सीरीज में है, तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। इसको डायग्राम को हम दोबारा बनाएंगे, समझ रहे ना। ये सीरीज में ये तीनों के तीन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8। तो इसको हम यहाँ बना लेंगे, ये आ गया 8। अब ये 8 इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस 8 के साथ ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है ऐसे, ये उसके बाद ये सेल के साथ हमने जोड़ दिया। तो बच्चों बोर नहीं होना आपने, और क्योंकि ये दोबारा बनाना पड़ेगा बार बार। अब ये देखो, ये पैरेलल में, जब 8 और 8 पैरेलल का हमारा रिजल्ट क्या आया था, 4 ओम आया था, तो यहाँ 4 ओम रख देंगे हम। तो ये यहाँ पर आ गया हमारा, ये 4 ओम आ गया इनका रिजल्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट आ गया। और ये आ गया हमारा 9 वोल्ट। अब ये 3, ये 2, अब ये तीनों के तीन आपको सीरीज में लग रहे हैं। तो सीरीज में लगने का मतलब, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, तो ये आएगा 9, और ये बच्चों 9 वोल्ट।
तो यहाँ से आई की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई क्या है बच्चों, V बाई आर, तो यानी कि 9/9 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से ये तो था बिना हमारा किरचॉफ लॉ के। ठीक है, अब इसी न्यूमेरिकल को बच्चों हम किरचॉफ लॉ से करेंगे, लूप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल, यहाँ हमने बिल्कुल सिंपल सीरीज पैरेलल का तरीका अपनाया। उसके बाद देखिए दोबारा से हम इस डायग्राम को बना लेते हैं, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, जो हमने ये तरीका किया था सीरीज पैरेलल वाला, ये तो था बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, वो तो जैसे आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने किस तरह से, ये हमारा सेल हो जाता है, ये की रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ये बच्चों 4 ओम, और ये हमारा कितना हो गया 2 ओम, ये 8 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है इस तरह। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, 9 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब इसको स्टार्ट करते हैं हम किरचॉफ लॉ से। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ से अगर हम करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम करंट देखेंगे। ठीक है, अब बैटरी से सपोज करें एक ही सेल है हमारा, यहां से हमारा करंट कितना फ्लो होता है, I1 करंट। ठीक है, I1 करंट फ्लो होता है। तो यहाँ मैं अगर बच्चों इसकी पॉइंटर को हम थोड़ा सा इंक को चेंज करके आपको समझाता हूँ। देखिए ये I1 है हमारा। ठीक है, तो I1 करंट जब इस जंक्शन पर जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस सेल से कितना सपोज करो I1 करंट निकला, तो I1 करंट यहाँ से देखिए इसके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ मैं ले लेता हूँ I2 और यहाँ ले लेता हूँ I3। ठीक है, तो I2 यहाँ भी कितना होगा बच्चों, I2 होगा। ठीक है, समझ रहे, अब जिस सेल से जितना निकल आया उस सेल को उतना ही मिलना चाहिए बच्चों। अगर यहाँ से I1 करंट हम निकालते हैं, ये आपने याद रखना है पॉइंट है, अगर सेल से हम I1 करंट निकाल रहे हैं तो सेल को I1 करंट वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस जंक्शन पर आओ, तो इस जंक्शन पर आने पर देखिए अब हमारा I3 था, तो यहाँ पर अगर हम मान लें इसको I5 हो जाता है करंट, और इस तरफ कितना हो जाता है I4। ठीक है, नीचे I4 हो गया और इस तरफ ये हमारा I5 हो गया। तो बच्चों देखिए हम कहाँ थे, I5 पे थे। I5 हमारा करंट ही आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ से ये I5 इस तरफ से आया, और ऊपर से बच्चों ये कितना करंट है, I4 है। तो I4 करंट, और इस तरफ बच्चों ये इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, I3 जाएगा। ठीक है, ये I3 है, तो यहां पर ये करंट हमारा हो गया, ये I करंट होएगा, इस तरफ I1 करंट। इस जंक्शन पर देखिए मैंने क्या बताया आपको, भाई जितना करंट सेल से हमने लिया उतना करंट हमने देना पड़ेगा। देखिए ये पहला तरीका है अपना। यहाँ पर तो हमने हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग करंट, जंक्शन पे अलग अलग करंट निकाला हुआ। ठीक है, और भी हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ I1 निकाला तो यहाँ से I1 माइनस कुछ भी हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका पहला था। आगे देखते जाओ बच्चों आप, और भी सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, बड़े टफ से टफ और सिंपल से सिंपल उसको आसान करके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहां से आप इस जंक्शन पर अगर देखते हैं या इस जंक्शन पर देखते हैं, तो I1 हमारा किसके इक्वल है बच्चों, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये हमारी इक्वेशन है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड यहां पर अगर हम यहां देखें, यहां देखिए या यहां देखें,
तो I3 था वो I4 और I5 में डिवाइड हो गया, यानी कि I3 हमारा I4 प्लस I5 में डिवाइड हो गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों किरचॉफ लॉ पे। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, हम अप्लाई करेंगे KVL। ठीक है, तो सबसे पहले लूप हम लेंगे लूप 1। अब लूप 1 कौन सा है बच्चों, देखिए ये हमारा लूप 1 है। ठीक है, ये लूप हो गया हमारा 2। इसकी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो आप। मैं यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आप एंटी क्लॉकवाइज लो तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, तो कई बच्चे देखते हैं एक ही जैसा लेते हैं, आप लेकर देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके देखो नाम रख देते हैं बच्चों लूप का। ये हो गया हमारा ए, और ये बच्चों हमारा हो गया बी, सी, ये पॉइंट हो गया हमारा डी, उसके बाद ई, एफ और जी, और ये हो गया हमारा एच। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब हम लूप 1 लेंगे। लूप 1 कौन सा बच्चों, देखिए ए बी जी एच ए, जहां से शुरू करेंगे वहीं खत्म कर देना है। ये लूप हमारा कौन सा है, लूप 1। ठीक है, लूप 1, तो जहां से शुरू किया ए से शुरू किया और ए पर हमने खत्म कर दिया, यहां से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहां देखें, अगर हम देख, मैं अलग अलग रंग से इसको भी, ताकि आपके ये बिल्कुल समझ में आए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से एच से शुरू करते हैं। आप कहीं से भी शुरू करो, ठीक है, मैं सेल से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा देखिए, हम कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, आपने पाथ देखना है अपना। ठीक है, आपने पाथ देखना है, करंट उसकी डायरेक्शन नहीं देखनी है बैटरी की। ठीक है, आप कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, आप जा रहे हैं यहां से, तो अगर हम लो पोटेंशियल टू, ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अगर जाएंगे बच्चों, तो हमारा पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या बताया था मैंने, चेंज इन पोटेंशियल हमारा प्लस रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे +9 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाओ ए से बी पर। अब ए से बी में करंट कितना है बच्चों, देखिए ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और करंट कितना I1 है। तो अब डायरेक्शन क्या है इसकी, अब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में क्या रहेगा हमारा, चेंज इन पोटेंशियल माइनस रहेगा। ठीक है, अगर करंट के सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, V इक्वल टू IR, आई कितना है बच्चे यहाँ I1। ठीक है, यानी कि 3I1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ये सेम डायरेक्शन में, हमारा पाथ भी वही है और करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो तब भी हम माइनस यूज करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे हमारा 8I2। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे इस डायरेक्शन पे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है, करंट कितना I1। ठीक है, करंट कितना है I1, और रेजिस्टेंस कितना, ये हमारा 2I1 हो गया, चेंज इन पोटेंशियल, और ये सारा क्या है बच्चों, 0। समझ रहे ना, किरचॉफ लॉ, केवीएल। केवीएल दोबारा बताता हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो ये याद रखना बच्चों आपने। तो हमने क्या कर दिया, सारा 0 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये लॉ किस पर डिपेंड करता है बच्चों, भी कितनी एनर्जी हमारी थी, कितनी हमारे, एक ही देखो, जितनी एनर्जी हमने दी है उतनी हम वापस लेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी होगी हमारी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लॉ था, यानी कि करंट लॉ था, ठीक है, KCL बोलेंगे हम उसको, वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, ये एनर्जी पर है। तो यहां से ये हमारी इक्वेशन बन जाती है बच्चों, इसको हम लेंगे सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लूप लूप 2 पर चलेंगे। लूप 2 पर, इसको जल्दी जल्दी करो बच्चों। लूप 2 देखो हमारा कौन सा ये है। अब हम चलेंगे यहाँ से
8 से चल रहे हैं हम, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये अगर हम इसका नाम रखें बी सी एफ जी और बी, ठीक है। तो ये लूप हमारा क्या हो गया, लूप सेकंड हो गया, ठीक है। तो लूप सेकंड में देखो बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो अगर हम चलते हैं, देखिए इस साइड में देखो, यहाँ 8 से शुरू करते हैं हम, ठीक है। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके थ्रू करंट कितना है, I2 करंट है, और हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। जबकि करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा प्लस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, प्लस 8I2 प्लस हो गया। अब आ जाओ ऊपर, ऊपर देखो। अब हम यहाँ डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और जबकि हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे, तो ये हमारा 2I3 प्लस, ये किधर किस में आएगा, माइनस में, 2I3। फिर अब नीचे आ जाओ, सी से एफ में आ जाओ। सी से एफ में देखो, रेजिस्टेंस कितना 8 ओम, और करंट कितना I4 है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में माइनस है, यानी कि 8I4। उसके बाद बच्चों फिर वापस चलेंगे एफ से जी की तरफ, देखो एफ से जी की तरफ देखेंगे, तो ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में माइनस है, और V इक्वल टू आई आर, आई कितना बच्चों, I3, और रेजिस्टेंस कितना 2, यानी कि 2I3। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट में देखिए अब यहाँ बना लेते हैं हम। तो अगर हम इसी को सोल्व करें बच्चों, इसी को अगर सोल्व कर लें 8I2 को, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं। दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें, पहले देखिए इनको यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सबसे पहले पहली इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, या इसको अगले अगले नेक्स्ट पेज पर करेंगे, ठीक है। अब हम लूप ले लेते हैं बच्चों यहीं पर, क्योंकि बार बार हमने डायग्राम देखना पड़ेगा। तो लूप हम ले लेते हैं 3। तो लूप 3 यानी कि इसका नाम क्या है बच्चों, 3 का, ये हमारा लूप बनेगा C D E F और C, दोबारा फिर C पे, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो तो यहाँ बच्चों देखिए इसकी थोड़ा, चलो आप कहाँ से चलेंगे, पहले यहाँ से चलेंगे, देखो यहाँ से चल रहे हैं हम। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 8 है, करंट कितना है, I4, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बच्चों ये प्लस आएगा, ठीक है। अब ऊपर आ जो C से D में चलो, C से D में सेम डायरेक्शन है, तो बच्चों कितने आ जाएगी, ये आ गया हमारा 2I5। फिर उसके बाद D से E में भी सेम डायरेक्शन है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4I5 आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये 2I5 इज इक्वल टू 0, ये 2 हमारा, और करंट कितना है इसके, I5, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है 5th। तो अब बच्चों 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो 3 को अगर हम यहीं थोड़ा सा कर लेंगे, यहाँ देखिए ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो इस थर्ड इक्वेशन में अगर हम ये देखिए, ये 2I1 है, ये 3I1 है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो गया 3 और 2, ये 2I1 देखिए बच्चों कहाँ है 2I1, ये 2I1 है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा माइनस में आना चाहिए था बच्चों, देखिए, ठीक है। तो ये 3 और 2 हमारा कितना होगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 5I1, और ये प्लस का हो गया 8I2, ये आप कर सकते हैं, मैथ है सारा, और 9, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। ये ये इक्वेशन आ गई हमारी बच्चों, इसको हम दोबारा से इक्वेशन का नाम देंगे A, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये फोर्थ इक्वेशन में अगर हम देखें तो I3, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 और 2 4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए यहाँ से इसको हम सोल्व कर रहे हैं, 8I2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा I3 कितना बच्चों,
2 और 2 4, दूसरी तरफ जाकर ये कितना हो जाएगा 4i3, और माइनस ये कितना 8i4 है, तो ये परली तरफ जाकर कितना हो जाएगा प्लस 8i4। तो हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो 2i2 इज इक्वल टू i3 और प्लस ये 2i4। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है बी, ये बी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, सॉल्व करके करिए बच्चों, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, एक बार आप कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अभी इसको देखो, ये इक्वेशन को भी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ये 8i4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 8i4, ये कितना देखो, ये 5 में है, 4i5, 2i5, 2 कितना हुआ 4 और 2 6 और 2 8, तो -8i5 इज इक्वल टू 0। तो 8i4 इज इक्वल टू 8i5, और i, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, i4 इज इक्वल टू i5। इसका मतलब तो यही होगा ना, तो i4 हमारा i5 के बराबर है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा i4 है जो, वो किसके इक्वल है, i5 के इक्वल है। ठीक है, अब ये पुट करना हमने बच्चों, सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन बी। ठीक है, तो बी वाली जो इक्वेशन थी हमारी, वो क्या थी, देखिए ये इक्वेशन थी, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ, 2i, ये थी बच्चों हमारी जो इक्वेशन थी हमारी, ये थी i3 प्लस 2i4। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे बच्चों हम, यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं तो 2i2 इज इक्वल टू i3 की वैल्यू कितने आएगी, यहाँ यह आ गया बच्चों i5 प्लस ये आ गया 2i, यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो इक्वेशन थी, अगर हम इसको देखिए, ये सारा मैथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम i4 और i5 को अगर हम रखते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका करेंगे, i3 में रखते हैं। i3 की वैल्यू क्या थी हमारी, i4 प्लस i5 थी, तो यहाँ से आसानी से हमारी i3 की वैल्यू आ जाएगी। i4 की जगह क्या रखेंगे, i5, तो ये आ गया i5। तो i3 कितना आ गया बच्चों हमारा, i3 इज इक्वल टू 2i5 आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये हमने किस में रखी है, पुट इन इक्वेशन, ये कौन सी थी हमारी, सेकंड। ठीक है, सेकंड में रखने पर आया था। अब हम i3 और i5, अब लेंगे हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, ये थी हमारी बच्चों जो बी इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो बी क्या आई थी हमारे पास, बी ये क्या आई थी हमारी, 2i2 इज इक्वल टू i3 प्लस 2i4, ये आई थी। अब यहाँ रखेंगे तो 2i2 इज इक्वल टू 2i5 प्लस, अब i4 की जगह भी क्या रखेंगे, i4 मतलब i5 हो गया। ठीक है, तो ये 2 हमारा 2 था, तो 2i2 इज इक्वल टू यानी कि 4i5, तो यानी कि इसको डिवाइड करेंगे हम, तो i2 इज इक्वल टू 2i5, तो ये i2 आ गया हमारे। ठीक है, अब देखिए i4
भी किसकी टर्म में, I5 की टर्म में है, I3 भी हमारा I5 की टर्म में है, I2 भी हमारा I5 की टर्म में है। ठीक है, तो अब हम बच्चों इक्वेशन लेते हैं, ए इक्वेशन। ठीक है, तो हम इक्वेशन ए इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे। एक इक्वेशन क्या थी हमारी, 5I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे हम 5 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, I1 की वैल्यू भी हम देखो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ हम कर लेते हैं I1 इज इक्वल टू कितना था, I2 प्लस I3 था। तो I2 कितना आया हमारा 2I5, I3 कितना आया, ये भी 2I5 आया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, I1 कितना आ गया 4I5। तो मैं यहाँ रखता हूँ 4I5 प्लस 8 इंटू, इसको हम अलग कर लेते हैं, 8 इंटू I2 कितना है 2I5 इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया बच्चों 20I5 प्लस 16I5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 30I5 इज इक्वल टू 9I5 इज इक्वल टू 9/36। तो यानी कि ये आ गया हमारा 1/4 एम्पियर, यानी कि I5 की वैल्यू हमारी आ जाती है 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो अगर I5 हमारा निकल जाता है तो हम सभी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो I1 भी निकाल सकते हैं हम। I1 कितना है बच्चों हमारा 4I5 है। ठीक है, तो 4 इंटू 1/4 तो कैंसिल हो गया, यानी कि I1 कितना आ गया हमारा 1 एम्पियर। तो इतना ही करंट दिया था हमने। अब यहाँ से देख सकते हो आप कि जो किरचॉफ लॉ से बड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ता है, पर ये तरीका हमको आना चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चों किरचॉफ लॉ से। अब हमने लास्ट में भी कितना करंट दिया था, ये देखिए यहाँ हमारा I कितना आया था, यहाँ पर हमारा I कितना आया था 1 एम्पियर। और इस केस में भी हमारा I1 कितना करंट आया, ठीक है, वो 1 एम्पियर करंट था। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट और न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं आप। ये देखिए, अब जब इतना बड़ा न्यूमेरिकल कर लिया हमने तो छोटा करते हैं। ये 10 वोल्ट है बच्चों, और ये 3 वोल्ट है, और ये हो गया 2 वोल्ट है। अब इसमें करंट निकालना है। इसमें अगर करंट निकाल लोगे तुम, आपको ये सीधा सा दिख रहा है, देखो V+2 कितना हो गया, सीरीज में है, सीरीज में कितना हो जाएगा ये 5। तो V और R, यानी कि V कितना बच्चों 10 और R रेजिस्टेंस कितना इक्विवेलेंट 5, यानी कि हमारे पास 2 एम्पियर करंट है यहाँ से निकलेगा इस सेल से। ठीक है, 2 एम्पियर। तो सीरीज में इसके थ्रू भी 2 एम्पियर जाएगा, इसके थ्रू भी 2 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये था सिंपल तरीका। ठीक है, अगर हम इसी को ही लूप के जरिए बनाते हैं, ठीक है, किरचॉफ लॉ अगर हम लगाते हैं, देखिए अब हम इस पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। ये 10 वोल्ट, और ये बच्चों कितना था हमारा 2 ओम 3 ओम, और ये सपोज करें यहाँ से करंट आई फ्लो करता है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी कितना करंट होगा, आई होगा, और इसके थ्रू भी कितना होगा, आई होगा। तो हम लूप लेते हैं बच्चों, क्लोज लूप हमारा ये है, तो अप्लाई करेंगे केवीएल। तो लूप हमारा क्या है, इसका नाम रखो बच्चों ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी और ए। ठीक है, जहां से गए वहीं पर आ गए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करो बच्चों। यहाँ क्या बताया था मैंने, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0, टोटल चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं।
अब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अगर जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा 10 वोल्ट आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ इस लाइन में, इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन भी सेम है और हम भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में माइनस आएगा तो माइनस यानी कि 2i आ गया। ठीक है, फिर आगे आ जाओ यहाँ पर, ये भी सेम डायरेक्शन में है तो ये कितना हो गया 3i और इज इक्वल टू 0, यानी कि 10 माइनस 5i इज इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस 5i इज इक्वल टू -10 और i इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर। तो यहाँ भी 2 एम्पियर था, यहाँ भी 2 एम्पियर है। एक हमने सिंपल सीरीज पैरेलल के तरीके से किया था। ठीक है, ये हमारा अलग मेथड था, ये अलग मेथड, ये किरचॉफ लॉ है। ठीक है, समझ रहे बच्चे। तो नेक्स्ट देखिए, अब तो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों, देखिए ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया हुआ है और इस तरफ एक रेजिस्टेंस ये है और एक सेल यहाँ लगा हुआ है। तो ये 4 वोल्ट है बच्चों और ये 10 वोल्ट है और ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इसको एग्ज़ाम में चेंज होकर भी आ सकती हैं। ठीक है, आपने तो मेथड पर ध्यान देना है। तो अब हम ये सीधा करेंगे बच्चों किरचॉफ लॉ से। ठीक है, समझ रहे, ये हम करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो लूप आप कोई सा भी लो, ठीक है, कोई सा भी लूप ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अगर मैं इस बैटरी से करंट लेता हूँ, ठीक है, इस बैटरी से अगर हम करंट लेते हैं तो ये हमारी डायरेक्शन होती है ये। ठीक है, तो इस बैटरी से करंट अगर निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा आई, यहाँ भी करंट आई निकलेगा, यहाँ भी करंट आई है और ये करंट आई है। ठीक है, तो वापस भी कितना आएगा, आई ही आएगा। ठीक है, अब हम लूप लेंगे बच्चों, ये हो गया लूप हमारा, ये रख दें वैल्यू इसकी ए, ये हो गया बी सी और ये हो गया डी। सो ये बी लिखूं, ये होगा डी। ठीक है बच्चों, ये बी है, ऐसे चले थे ना हम, तो लूप के हिसाब से रखना, ए बी सी डी ए। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले ए से लेकर बी की तरफ चलो, ए से बी की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये करंट है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आई। सेम डायरेक्शन में क्या होएगा, अगर हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ चलो, ये नेगेटिव टू जा रहे हैं हम पॉजिटिव हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, प्लस होएगा, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, फिर आगे यहाँ देखो बच्चों, ये सेम डायरेक्शन में तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि 2i। फिर यहाँ देखो ये भी सेम डायरेक्शन में है तो ये कितना आ जाएगा, -i। आगे जाके ये भी सेम डायरेक्शन में है ये, तो ये भी कितना आ गया हमारा, -2i। और आगे एस जो बैटरी लगी हुई है, अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हम, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ये किस में आएगा बच्चों, ये माइनस में आ जाएगा, -4। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है बच्चों -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 10 - 4 कितना आ गया, 6।
और ये आ गया 2 3 और 2 5 और x, ये कितना आ गया 6, तो ये आ गया -6 आई इज इक्वल टू 0, यानी कि -6 आई इज इक्वल टू -6 और आई इज इक्वल टू 6/6, यानी कि 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है आपने आपने एक सेल से हमने करंट निकाला, आप दोनों से भी निकाल सकते हो। ठीक है, या एक से निकाल लो या दोनों से निकाल लो। बस आपके पास वही रूल याद होना चाहिए, अगर हम सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेना पोटेंशियल, अगर रेजिस्टेंस में ठीक है अपोजिट करंट के अपोजिट जाते हैं तो पॉजिटिव लेना। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस, सेम डायरेक्शन में क्या जाते हैं माइनस। ठीक है, तो ये बच्चों आपके समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये एक और रेजिस्टेंस है, ये इस तरफ यहाँ पर सेल लगा हुआ है, यहाँ पर हम एक और सेल यूज करते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक सेल लगा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी बच्चे एक सेल लगा हुआ है, 3 सेल लग रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 3 सेल वाले भी हम करेंगे, पहले 2 सेल थे, फिर 1 सेल था, फिर 2 थे, अभी इसमें 3 सेल है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट का सेल है, और ये बच्चों ये भी हमारा 20 वोल्ट का है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और ये भी 10 ओम के हैं सारे। ठीक है, अब हम देखिए, पहले हमने एक सेल से करंट निकाला था, हम दोनों से निकाल लेंगे अब। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से करंट निकालते हैं और यहाँ से, इसमें और इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें निकाल लिया हमने I1 और इससे निकाल लिया I2, क्योंकि ये जो जंक्शन है तो इसमें आसानी हो जाएगी हमें निकालने में। ठीक है, क्योंकि इधर से करंट कितना आ रहा है I1 आ रहा है, यहाँ से करंट कितना आ रहा है I2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों I1 प्लस I2, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे, अब इस तरफ से यहाँ यहाँ पर हमारा करंट कितना है I1 प्लस I2, तो I1, अब मैंने क्या बताया अभी, सेल से जितना करंट निकलेगा, यानी कि I1 यहाँ से निकलता है, तो यहाँ इसको I1 देना पड़ेगा ना, तो जब हम इसको I1 देंगे तो ये इसमें से I1 को घट जाएगा, तो बाकी का कितना बच गया I2 बच गया, तो I2 करंट इस तरफ जाएगा। अब यहाँ भी देखो, इस सेल से कितना करंट निकला था हमारा I2 निकला था, तो I2 फिर देना पड़ रहा है। ठीक है, समझ रहे, ये पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना भी, किसी भी सेल से अगर करंट निकालें तो जितना निकालेंगे उतना उसको वापस आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लूप इसका देखिए नाम रखे हैं, अगर ए बी, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, और ये डी, ये हो गया बच्चों ई, और ये हो जाता है हमारा एफ। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका चेंज कर देते हैं बच्चों, इंक को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लूप लेते हैं बच्चों, लूप हम लेते हैं ए बी सी एफ ए। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहला लूप हमारा कौन सा होगा ए बी सी, ये वाला, इसकी डायरेक्शन ये है, इसका मतलब। अब हम चलते हैं यहाँ से 20 से। ठीक है, ए से शुरू करते हैं, तो ए से अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा पाथ ये है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं हम, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल गेन होता है तो प्लस आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ इसमें ये हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये माइनस में आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारा 10I1। अब नीचे की तरफ आओ, ये भी, ये क्या है सेम डायरेक्शन में है करंट भी,
तो यहाँ कितना रेजिस्टेंस है, माइनस में आएगा भी 10i1 प्लस i2, फिर आगे सेल लग रहा है, सेल में अब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये माइनस में आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 10 = 0। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा दिक्कत आई थी, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो कितना आएगा बच्चों हमारा, ये 10i कितना होगा 20, तो -20i1 और कितना रहेगा 10i2, और 20 में से 10 गया, ये 10 रह गया, तो ये हम इसको इधर निकाल लेते हैं और माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब -10 से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2i1, ये प्लस का हो जाएगा, और 5 और इज इक्वल टू, सॉरी 10 से कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या आएगा 1। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चों फर्स्ट। ठीक है, अब हम लूप लिखते हैं, लूप लेंगे हम ये। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, ये डायरेक्शन करो या ये डायरेक्शन करो। तो इसका लूप का नाम क्या है बच्चों, लूप CDEFC। ठीक है, ये लूप हमारा हो गया। अब यहाँ भी लिखो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमारा कहाँ से शुरू करें, C से D करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम हमारा पाथ ये है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा +10, करंट कितना है इसमें i2, इस लाइन में करंट कितना है i2। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ जाते हैं हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये प्लस आ जाएगा, +10, और फिर यहाँ देखिए, ये इसमें हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और करंट है नीचे की तरफ। ठीक है, अपोजिट में क्या करेंगे, +10 इंटू करंट कितना i1 प्लस i2 = 0। तो इसको सोल्व करो बच्चे, यही कितना आ जाएगा हमारा 10i2, और ये 10i2 कितना होगा 20i2। ठीक है, 20i2 और +10i1। ठीक है, 20 में से 10 गया, ये हो गया -10 को परली तरफ ले जाएंगे, 10 आ गया। अब 10 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास i1 प्लस 2i2 = 1। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं बच्चों। तो दोनों इक्वेशन आ गई हमारी। पहली इक्वेशन क्या थी, 2i1 प्लस i2 = 1, और ये आ गई बच्चों 2i, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं हम। ठीक है, 2i1 सेकंड वाली देखो आप, सेकंड में क्या था हमारा, i1 प्लस 2i2 = 1, ये इक्वेशन थी हमारी। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसके नीचे। फिर हम क्या करेंगे, उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4, 4i2 और 2 1 जा 2। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, और यहाँ हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन मैथ में आपने करी होगी। तो यह 4, यह गया हमारा 3i2, वो भी माइनस का, और = -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, i2 = 1/3। तो ये हमारा i2 करंट आ गया। अब i2 की वैल्यू हम किसी में भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ रख दें। ठीक है, तो 2i1 प्लस 1/3 = 1, 2i1 = 1 - 1/3, यानी कि 3 एलसीएम आ गया, 3 - 1 यानी कि 2/3। तो i1 कितना आ गया बच्चों, 2/3 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 एम्पियर। तो i1 भी आ गया और i2 भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम करंट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये IIT में, JEE में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन जैसे हमने पहले कर लिया था, अब एक क्वेश्चन और हम देखिए करते हैं। अब आप को लग रहा होगा कि हम बोर हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि भाई किरचॉफ लॉ से संबंधित है बच्चों ये क्वेश्चन, तो इसमें दिक्कत तो आती है, ठीक है, पर आप जब करने लग जाओगे फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तरीका सबका एक ही है, आपको याद करने का भी तरीका बता दिया और रट्टा मारने का भी बता दिया, ठीक है, याद करने का, समझ रहे ना। तो ये हमारा डायग्राम है, देखिए इसको भी हम कर सकते हैं ऐसे ही, और यहाँ से बच्चों हम इसको जोड़ देते हैं एक और रेजिस्टेंस। बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बच्चों, और ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ से, सॉरी ये इसको हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं पहले। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हो गया 1 ओम का, और ये हो गया 3 ओम का। जो बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास ट्यूशन के पैसे नहीं हैं तो वो फ्री में यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हम करंट की बात करें, अगर मैं करंट यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने करंट निकाल लिया आई, तो इसके थ्रू कितना करंट आया, आई निकला है। अब इस जंक्शन पर आकर इस आई के, ये आई है बच्चों, आई के दो भाग हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरफ तो जाएगा ये I2 और इस तरफ जाएगा I1, ठीक है। अब यहाँ से कितना करंट आई, अगर हमने आई इसको निकाला यहाँ से तो आई देना भी तो पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आई वापस चलेगा, तो यहाँ करंट कितना है, I2 है, ठीक है। तो यहाँ भी कितना होगा, I, समझ रहे बच्चों, और यहाँ कितना आया, I1 आया, ये यहाँ I1 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या पता लग रहा कि आई जो करंट है वह इन दोनों का सम है, ठीक है, इन दोनों का क्या है, सम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, तो आई करंट है हमारा वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। इस जंक्शन पर भी देख सकते हो आप, ये करंट आया आई, और इसके 2 पार्ट हो गए, एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये, अब हम लूप की बात करते हैं, लूप लेकर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लूप लेंगे, इसके नाम रखो आप ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी, और ये बीच वाला पॉइंट होगा पी और क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लूप की बात करें तो सबसे पहला लूप हम लेंगे ए बी पी क्यू ए, यानी कि ये वाला। तो ये लूप, ये डायरेक्शन ली हमने, इसकी हम डायरेक्शन ये ले लेंगे, ठीक है। तो बस करो आप, स्टार्ट करें, देखिए कहाँ से, ऊपर से शुरू करते हैं हम, यहाँ से ये शुरू करें। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना है, 6। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। अब नीचे की तरफ आ जाइए, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे I1 से तो कितना आ गया, I1। अब यहाँ देखो, यहाँ हम अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं लिखा सकते हम, ये हमारा पाथ है, और जबकि करंट इसमें अपोजिट है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आएगा, ठीक है। तो +3 करंट कितना है इसमें, 3I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चों I1 -3I2 और इज इक्वल टू 6 -6, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब यही कर लेते हैं बच्चों हम लूप, अगर हम लें लूप, अब लेंगे हम पी सी डी क्यू पी, ठीक है। तो ऊपर से चलेंगे हम, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं हम, हमारा पाथ ये है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 2I आ गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो सेल सेल हम चल रहे हैं ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप हो रहा है तो कितना आ जाएगा,
-9 आएगा, ठीक है, प्लस अब इस तरफ चलो, ये अपोजिट डायरेक्शन में कितना गया 3i। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, ये हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और करंट अपोजिट है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस आएगा। ये कितना हो गया i1 इज इक्वल टू 0। तो 3 और 2 कितना गया बच्चा 5i और प्लस i1 और इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन। अब यही आई की वैल्यू रखेंगे हम। आई की वैल्यू अगर हमारे पास कौन सी है बच्चों, आई किसके इक्वल है i1 प्लस i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5i1 प्लस 5i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 9। तो कितना आ गया 5 और 6i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, ये क्या थी हमारी, ये सेकंड थी, ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब इनको हमने सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले पहली और तीसरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें इसको, देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब डायग्राम को आप उतार लें। ठीक है, हमारे पास अब सिर्फ इक्वेशन रह जाती है सॉल्व करनी। ठीक है, तो इसको हम देखिए कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या थी, पहले वाली इक्वेशन क्या थी, i1 माइनस 3i2 और इज इक्वल टू -6। अगर यहाँ देखिए, यहाँ देखने से अगर हम i से i काटें तो यहाँ 6i1 है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6i1 18i2 और -36। अब इसके नीचे लिख लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन, 6i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो ये आ गया हमारा 23i2 इज इक्वल टू 45। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो i2 हमारा कितना आ गया 45/23। ठीक है, ये i2 की वैल्यू आई। आप डिवाइड करके इसको पॉइंट में निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं, i2 की वैल्यू रखेंगे बच्चों हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, जैसे मैं रख रहा अभी फर्स्ट इक्वेशन में। तो i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू -6 थी, तो i1 -3 इंटू कितना आ जाएगा 45/23 इज इक्वल टू -6। तो i1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, -6 प्लस 135/23। अगर हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 138 माइनस प्लस 135, यानी कि i1 हमारा कितना आ गया -3/23, और यानी कि ये किसके इक्वल है 0.130 एम्पियर माइनस में। अब माइनस आया हमारा, यहाँ देखिए हमने डायग्राम भी रब कर दिया। तो माइनस आने का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारी जो डायरेक्शन थी हमने डायरेक्शन उल्टी ली है वहाँ। ठीक है, डायरेक्शन हमने जो ली वो क्या थी, अपोजिट थी, यानी कि i1 की जो डायरेक्शन ली थी हमने, i1 की जो बच्चों डायरेक्शन हमने शो की थी वो क्या थी, अपोजिट थी। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है ये, क्योंकि अगर हम वैसे करंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये करंट की डायरेक्शन है, पर उसमें हमने i1 कहाँ ले रखा। अब डायग्राम देखें तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ये थे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।
तो एक पार्ट और मैं इसका बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखें, ठीक है। तो बिल्कुल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल आपके पूरे आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बच्चों, ताकि दूसरों तक ये पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में आप और भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।